हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है ट्यूसडे आफ्टरनून, टाइम अराउंड 12 o'clock हो गए हैं और मुझे जाना है नीरव की बुक्स लेने के लिए। तो मैं जा रही हूँ एंड विनोद गुड़गांव हैं और मैं सोचा था इस बार ना सेकंड हैंड जो बुक्स होती है ना वो लेंगे, जो पुरानी ओल्ड बुक्स होती है वो। बट जस्ट मिनट में इसको एक बार सेट कर दूँ। तो मैंने सोचा था वही लेंगे सेकंड हैंड वाली बुक्स, बट जो इनके स्कूल में लगती है ना वो वाली मिल नहीं रही है। एनसीईआरटी के तो मिल जाती है, दूसरे बच्चों से भी मिल जाती है, बट इनके स्कूल में कुछ डिफरेंट ही लगवाते हैं, वो रत्ना सागर करके और पता नहीं क्या है वो, तो मिलती नहीं। अब फिर बुक्स परचेज करने पड़ेगी और देखते हैं इस बार स्टेशनरी देते हैं या नहीं देते हैं, क्या होता है। तो पैसे तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे लेके जाने पड़ेंगे, बट देखूंगी अगर स्टेशनरी नहीं इंक्लूड होगी तो बेटर है, क्योंकि पिछले बार की भी स्टेशनरी ऐसे ही रखी हुई है। तो समझ नहीं आ रहा, जो भाई के बच्चे जाते हैं जिस स्कूल में उन्होंने तो नहीं दी है, सिर्फ 2-3 बुक्स एक्स्ट्रा दी है और स्टेशनरी उन्होंने नहीं दी। इनका देखते हैं क्या होता है क्या रहता है। तो टाइम था 11 से 1 बजे का, तो मैं निकल रही हूँ, आधा घंटा मुझे जाने में भी लगेगा। तो आके बात करती हूँ, आप लोगों को साथ में लेके चलूँगी। वैसे तो मैं बस जो पैसे हैं मैं वो डाल लेती हूँ अपने वॉलेट में, और कितना मोटा खर्चा होता है ना ये भी तो क्या करें यार। चलो रेडी हो गया है मेरा वॉलेट एंड मास्क गाड़ी में ही रखा हुआ है। और आके मैं अपडेट दूंगी आप लोगों को, जो नीरव का टूथ एक्सटेंशन करवाया है ना उसका। एंड हियर इज़ माई की। ये देखो, ये वाली की है ना मैंने मनाली से ली थी, गणेश जी है इसमें। दिख क्यों नहीं रहा अच्छे से, फोकस नहीं कर पा रहा ये यार, रुको। चलो फिर दिखाती हूँ। मतलब गणेश जी की है और यहाँ पे ये लगा ऐसे वाले की है। ये मुझे की रिंग बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत हल्का सा है, तो मैंने अपनी गाड़ी के लिए ये वाला लिया है। तो चलो मैं चलती हूँ। एंड पानी की बोतल इस टाइम पे कैरी करना, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, मास्क, भयंकर गर्मी हो रखी है और बच्चे घर पर ही हैं। ऊपर अन्नू को मैंने बोल दिया है, वो देख लेगी। तो बस 1 घंटा लगेगा, आ जाऊँगा मैं। उम्मीद करती हूँ सही 12 बज गए हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। निकलती हूँ मैं। नीरव अपने क्लासेस स्टैंड कर रहा है और इनको मैंने तब तक लैपटॉप दे दिया है, वो अपनी कुछ वीडियोस वगैरह देख लेगी तो हो जाएगा। क्योंकि एक तो कोरोना भी है और दूसरा फिर बहुत गर्मी है, तो इसीलिए मैंने दोनों को घर पे छोड़ दिया है। एक्चुअली ना भूख लगी है और फ्रूट खाने का भी, बनाना खाने का मन नहीं है और तरबूज काटने का टाइम नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना अमूल लस्सी है, क्योंकि दही मैंने जमाई नहीं थी, तो ये जो लस्सी है ना 1 गिलास यही पी लूँगी मैं। इससे बाहर कुछ आलतू फालतू नहीं खाना पड़ेगा। तो मैं ये लस्सी है वो पी रही हूँ और आके नीरव को ओबटन लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने एक टमाटर और ये बाहर रख दिया है। ये भी फ्रिज में रखा हुआ था, इसको भी बाहर रख देती हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा है, तो इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो इसका जो प्रोडक्ट लिंक है वो नीचे दे दूँगी। उन सारे जो पाउडर्स है ना उनको मिक्स करके और आप एक ऐसा बना सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रहता है। मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। तो ये नीरव को लगाऊंगी मैं आने के बाद। दही ऑलरेडी बाहर है, तो जब तक थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसको बहुत ठंडा लगता है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। एंड लस्सी पी के मैं जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless?
reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ एंड टाइम अभी 3:30 हो गए हैं। आराम से आराम से आराम से। तो 3:30 हो गई, मैं आई थी 2:30 पे आके बस मैं निन्नी के पास जा रही हूँ। बस खाना खाया था और बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगी हुई थी, तो आज राजमा खाने का मन था। राजमा चावल मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, स्विगी से ऑर्डर किया था राजमा चावल। और अभी मैं सो रही हूँ, थोड़ी देर सोऊंगी, फिर नीरव का ट्यूशन है। ओह सॉरी 4 बज गए हैं, 3:30 नहीं 4:05 हो गए हैं, 4:05 हो गई है। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा और मैं निन्नी के पास जाऊंगी। और यहाँ पे हालत ये कपड़े प्रेस वाले और ये और बाहर से भी अभी बहुत सारे उतारने हैं, तह लगाने, प्रेस करनी है, कुछ अंदर रखने वाले भी हैं। और मैं तो निन्नी वो के है पास सारी जा रही चीज़ें। हूँ। जा जा और बस अभी थोड़ी देर सो के फिर उठूँगी। नीरव के सर आ जाएंगे तो चाय बनानी है, तब अपने लिए भी चाय बनाऊँगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी तो बहुत तेज नींद आ रही है और वहाँ पे क्या हुआ था वो स्टोरी मैं फिर बाद में बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। और उस टाइम पे जब मैं मिली थी तो मैं सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि नीरव ने मुझे विद इन 5 मिनट्स में उठा दिया था। और अब 8:30 हो गए हैं, मैंने अपनी क्लास अभी जस्ट फिनिश की है और मैं ले रही हूँ अपना प्रोटीन शेक। और जब तक मैंने क्लास 10 की, परी ने घर का बुरा हाल कर दिया है, तो बस अभी इन लोगों को खाना दूंगी। नीरव तो खाना खाएगा नहीं। ओ बंदर, छी गंदी बात, बैड मैनर। क्योंकि नीरव का दांत निकला है तो उसके लिए कुछ शेक वगैरह बना के दूंगी मैं। एंड परी के लिए रोटी है, परी को रोटी खिलाऊंगी और मैं ये ले रही हूँ, उसके साथ वेजिटेबल सोते करूँगी। तो बस यही है आज का डिनर। मैं तो ऊपर जाऊंगी, ऊपर खेलूंगा। कल मैं प्यार करते हैं ऐसे आराम से खोलो, लट को मत, टूट जाएगा बेटा। अच्छा मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने आप गेट खोलूंगा। थोड़े से बड़ा हो गया फ्रेंड। मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ फ्रेंड्स। तो यार बस ऐसे ही ना दिन निकल जाता है। और मैंने भी अपने दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया है। फ्राइडे को अपॉइंटमेंट है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट है और वो है मॉर्निंग में 10 बजे, जिसमें उसने बोला है कि मतलब डॉक्टर ने बोला है कि 2 से ढाई घंटे, मतलब 2.5 से 3 घंटे लगेंगे पहली सिटिंग में। और उसके बाद फिर जो फ्रिक्वेंटली होगा और उसमें फिर थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, लेकिन हाँ मतलब 2-2.5 महीने का प्रोसेस है टोटली, तो वो सब होने वाला है। और नीरव का एक साथ जो 2 दांत थे कल वो निकले हैं, उसके बाद अब इसको 1 महीने बाद लेके जाना है, 1 महीने बाद फिर दूसरा निकलेगा। इसके ऑलमोस्ट मतलब सारे ना जो काफ़ी सारे दांत है वो डबल आ रहे हैं। तो हुआ ये था कि नीरव का पता नहीं, दोनों मैंने बताया कि नहीं बताया, नीरव का जब वो छोटा था 5-6 साल का, तो उसका वो गिर गया था और उसका पूरा ये जो है ये सब गिर गया था। सामने वाले उसके जो 4 जो चीज़ है वो भी हिल रहे थे, बाकी बचे सारी चीज़ें ये सब हिल रही थी। कोई अंकल मैं ऐसे कला, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, गेट नहीं खोला, सब बिजी है ना, काम कर रहे हैं। मैं चिल्ला के बोल उनको। नहीं चिल्ला के मत बोलो बेबी, सब काम कर रहे हैं, भैया स्टडी कर रहे होंगे। ऐसे कर दूं तेज बस बस। तो वो उसकी जो वो सेट हुआ था वो सही से नहीं हो पाया, इसकी वजह से उसके जो दांत इधर उधर निकल रहे हैं और अब उनको निकलवाना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर जो ब्रेसेस बोलते हैं ना उसको लगवाते हैं जो दांतों पे, वो प्रोसेस फिर उसका नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर हम टाइम से निकाल देंगे इनको तो जो
परमानेंट टीथ्स जो आ रहे हैं ना वो अपनी जगह पे आ जाएंगे और वो शेप में आएंगे। तो इसलिए ये मतलब एक एक महीना छोड़ के उसके वो जो दांत वो निकलवाने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा है। तो ये प्रोसेस होना है और बस मैं अभी फिनिश कर देती हूँ। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कम्युनिटी टैब में मैं लिंक डालूंगी, आप वहीं पे मुझसे बाकी सारी चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। शायद मैंने पता नहीं, मैं शायद नहीं डाल पाई होंगी वो वाला ब्लॉग जो दूसरे चैनल पे जाना है, बट कोई नहीं। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे वहाँ पे आप कम्युनिटी टैब में जाके पूछ सकते हैं। तो कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सारा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बस फटाफट से भी फिनिश करके और किचन में जा रही हूँ, क्योंकि आज जो क्लास है वो मैंने लेट ली, अदरवाइज मॉर्निंग में लेती हूँ, आज इवनिंग में ली है क्योंकि मॉर्निंग का सेक्शन था वो मैं नहीं कर पाई सुबह 5 बजे था तो वो नहीं उठ पाई मैं, इसलिए मैंने आज सोचा शाम को ले लेती हूँ। खाना बना लूँ, 8:30 हो गए, अदरवाइज मैं 7:30 8 बजे मैक्सिमम मेरा होता है कि डिनर हो जाता है। तो ये मेरा मैट अभी उठाऊंगी, मेरे वेट पड़े हुए हैं यहाँ पे। परी को मैंने बनाना दिया था, उसने नहीं खाया। सॉक्स ये हाल है, मेरे शूज़ और परी ने पास में ही डाल दिया। ये बुक वैसे थोड़ा सा दूर ही है शूज़ से। एंड किचन में चप्पलें हैं यार, इन बच्चों ने ना बिल्कुल मतलब 1 घंटे में ऐसे तबाही मचा दिया और पूरा किचन फैला हुआ है। और वो वाला रूम भी, उसमें कपड़े पड़े हुए हैं दोपहर को जो मैंने दिखाए थे, वो कपड़े मुझे तय लगाने हैं। तो पहले किचन में जाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और किचन में काम करती हूँ, उसके बाद ये फटाफट से जो सारा काम है ना वो करूँगी।